आदि बेटा, आदि। आदि बेटा, पता नहीं यहाँ सब लोग क्या तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम लोग भी पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। आदित्य, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ नैनी जी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से इस घर में आई हूं, इस घर की खुशियों पर ग्रहण लग गया। अमावस बनकर आई हूं आदित्य की जिंदगी में। तो आज आपने कह दिया मामी जी। दोबारा ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाइएगा। आज अगर मैं यहां जिंदा खड़ा हूं तो सुगनी की वजह से, भगवान की वजह से नहीं। मेरी एक एक सांस सुगनी का कर्ज है मुझ पर। तुम्हें ना इतनी बुद्धि नहीं है कि कौन सी खबर कैसे देनी चाहिए। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? वाह, घर के अंदर चिल्लाते हुए घुसी थी, पूरे घर को सर पे उठा लिया था कि आदित्य एक्सीडेंट में मारा गया। अब जो हमने देखा वही हमने आकर बता दिया यहाँ पर। मोटा सा चश्मा बनवा लो तुम्हें, क्योंकि होता कुछ और है और तुम्हें दिखता कुछ और ही है। अब जाने भी दीजिए ना भूषण जी, गलती हो जाती है कभी कभी। बेशक गलती सबसे हो जाती है, लेकिन तुमसे जो कुछ हुआ वो सरासर बेवकूफी थी। सुनो सुमन, इस बेडरूम में मैं तुम्हारी बेवकूफियों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम पूरे घर में अपनी बेवकूफियों के पोस्टर मत लगवाती रहो। अब हमने जानबूझकर तो ऐसे किया नहीं था। जो हमने देखा वही हमने आकर बोल दिया। अब किसी को कैसे लगता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और आप भी ना एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हम सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनाते ही जाएंगे सुनाते ही जाएंगे। हम जा रहे हैं यहाँ से। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। हाँ? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। हाँ हाँ, अभी बोलते रहिए हमें शुक्रिया। मन में क्या चल रहा है हम अच्छे से जानते हैं। मन में क्या चल रहा है मतलब? और नहीं तो क्या, आपके मन में क्या चल रहा है हमें अच्छे से पता है। और वैसे भी मन की बातें ना कभी छिपानी नहीं चाहिए। मन में कौन है, क्या पसंद है, किसके बिना गुजारा नहीं कर सकते, ये सब टपक से बोल देना चाहिए। सही बात कह रही हो, तो बताओ ना तुम्हें कौन पसंद है। हमारी बात कहाँ से आई? हम तो ये कह रहे हैं कि आपके मन में कौन है, आपको कौन पसंद है, ये हमें पता है। तुम्हें ये पता है कि मुझे कौन पसंद है, मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। पता है ना? तो बोलो। नहीं। प्लीज।
बताओ ना तुम्हें कौन पसंद है। बता दे। बताए। आप जब बैठकर अभी चाय पी रहे थे ना, तब हमारे मन में आया कि हम आपको बता दें। बोलो, जल्दी बताओ। पहले इसे रखिए। बताएं हमें क्या पसंद है। हमें जे पसंद है, समोसे। समोसा कहाँ से आ गया? हमारे मन में आया तो हमने मंगवा लिए। लेकिन ये समोसे की बात बीच में कहाँ से आ गई? हम आपको इतनी देर से यही तो बता रहे थे कि हमें समोसे बहुत पसंद है। पता है, जब हम छोटे थे ना और जब भी बीमार पड़ते थे, हमें समोसे खाने का बहुत मन करता था, पर माई कभी खाने नहीं देती थी, इसलिए हम चुपचाप बिना किसी को बताए जाकर समोसे लाते थे और खाते थे। बहुत मजा आता था। वैसे एक बात बताएं, समोसा ना बिना हरी चटनी के खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता, बहुत फीका लगता है। अब ये मत पूछना कि समोसे ज्यादा पसंद है या चटनी ज्यादा पसंद है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे। चटनी समोसे के बिना उतनी ही अधूरी है जितनी सुगनी बिना अपने मालक के। हाँ मालक, मैं आपसे प्यार हो गया है। शायद बहुत पहले से था, लेकिन पता नहीं चला। पता आज चला, जब लगा कि शायद हम आपको खो देंगे, तब हमें एहसास हुआ कि हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते। मालक, मालक, मालक। अगर ऐसी ही तुम्हें दुर्घटना के बाद एहसास हुआ, तो भगवान करे ऐसी दुर्घटना रोज हो। तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए तरस गया था सुप्रीम। और देखो ना, भगवान को भी तरस आ गया। जब तक आदित्य को सुप्रीम का प्यार हासिल नहीं हो जाता, वो मर भी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ सुप्रीम। जैसे समोसा करता है चटनी से। कैसी तबीयत है? पहले से काफी बेहतर है नानी। अगर ठीक है और हो सके तो नीचे आ जा, दिग्विजय आया है। जी। मैं नीचे जाके दिग्विजय। अरे नहीं नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, अभी तो ठीक हुए, हम देख कर आते हैं। वैसे आप पर भरोसा भी होते होते ही हुआ ठाकुर ज्वाला सिंह जी। कुहू पग फेरे के लिए घर वापस आई तो जाके इत्मीनान हुआ कि सब ठीक है। हम शक्ल से जितने कठोर और निर्दयी लगते हैं, दरअसल उतने निर्दयी है नहीं। हम तो ये तय करके तुम्हारी बहन को यहां से विदा करके ले गए थे, ये अपने भाई और बाबुल का घर भूल जाए।
हम वचन देते हैं विक्रम ठाकुर, हम वचन देते हैं ससुराल तुम्हारी बहन का उसे अपना मायका बुलवा देगा। क्यों बेटा कुहू, हम सही कह रहे हैं ना? अरे हाँ, वो आदित्य ठाकुर की एक्सीडेंट की खबर आई थी। चिंता की कोई बात नहीं, अब तबीयत बेहतर है। वैसे एक्सीडेंट बहुत बुरा था। चलिए ये तो अच्छी बात है, तसल्ली हुई है जानकर, वरना एक्सीडेंट का नाम सुनकर तो हमारा दिल ही बैठ जाता है। अरे हाँ दिग्विजय, हमारे साथ भी ना बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम तो किसी को जख्मी देख ही नहीं पाते, और ये खून वून ना बाबा ना, ये खून वून देखते हैं ना तो हम तो बेहोश होने लगते हैं, है ना भूषण जी, होने लगते हैं ना। सुमन, अरे नहीं नहीं, हम बेहोश वेहोश नहीं होते, बस किसी का जख्म देखते हैं तो उसका मरहम बन जाते हैं। अब कुहू से पूछ लीजिए। अरे वैसे कुहू, तुम्हारी माथे की चोट कैसी है? तुमने बताया ना सबको कि चोट कैसे आई? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। अरे हाँ, इसने बताया तो था कि उसका पैर फिसल गया था सीढ़ियों से। अरे माँ जी, आपकी बेटी बिल्कुल पगली है। खुशी के मारे पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे और फिसल गई। पर अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा उसके आसपास रहूंगा। वैसे कुहू, हम ये कुछ तोहफे लाए हम तुम्हारे लिए। जब हम यहां से वापस चलेंगे ना, तो तुम इन्हें पहन के चलो। ये लो। इन्हें कहीं अपनी गलती का एहसास तो नहीं हो गया? कहीं ये बदल तो नहीं गए? इन्हें जरूर इस रिश्ते की अहमियत समझ में आ गई होगी। तुम्हारे बगैर एक पल भी काटा नहीं जाता को। तरस गए हम तुमसे बदला लेने के लिए। किस बात का बदला? चुप क्यों है दामाद बाबू, बोलिए ना। एक दिन दूर रहने का बदला? क्यों? आजकल के लड़कों में ना भावनाएं तो हैं, पर भाषा नहीं आती। बोलना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकल कुछ जाता है। पर दामाद बाबू, हमने गैस कर लिया, आपने घर पे शायद कुहू के लिए कुछ सरप्राइज रखा हुआ है ना?
चलिए चलिए, मुंह मीठा कीजिए, बोली थोड़ी मीठी हो जाएगी। दामाद जी के मुंह में ठूसने के लिए लड्डू तैयार रखा करिए। जब बोलते हैं बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। कुछ करना होगा। अपने जरा फोन पे बात करते हैं। हेलो, तुम लोहार बने हो ना बनसुखिया, लोहारी करो, क्योंकि और कोई काम तुम्हारे बस का है नहीं। अब तुम्हारी सारी जितनी काबिलियत थी ना, सब पे जंग लग चुका है। अरे काम उल्टा किया तो किया, उसके ऊपर से खबर ये फैला दी कि आदित्य मर चुका है। यहाँ पे तमाशा खड़ा हो गया, तुम्हें पता है इस बात का? और इतना याद रख लो, अगर उसको कुछ हो जाता ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। धमकी देने के लिए कहा था तुम्हें, सिर्फ उसको मौत का डर देने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं कहा था। जान निकाल दी बच्चे की ऑलमोस्ट। दोबारा कभी फोन मत करना। ताज्जुब नहीं होता आपको खुद पर कि आपकी गिनती इंसानों में कैसे हो गई? हमारा कोई इरादा नहीं था उसको मारने का। आपको भले ही ताज्जुब ना होता, लेकिन उन जंगली जानवरों का जरूर होता होगा। ये सोचकर कि आप इंसानों के बीच क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ आदित्य को मौत को खौफ देना चाहते थे, उसको डराना चाहते थे, मारने का मौत का खेल हो गई है आपके लिए। किसी की जान चले जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आदम खोरे विक्रम ठाकुर जो अपने सगों तक को नहीं छोड़ते। तुम गलत समझ रही हो। आपने कौन सा समझा है हमें? उस जोगन ने ठीक ही कहा था कि एक पत्नी अपने पति का सुरक्षा कवच होती है। खेलिए जितने खेल खेलने हैं आपको, हम अपने पति का एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। आजमाइए अपने पाप और हम अपने पुण्य आजमाएंगे। कमाल की बात बताएं कि आपके पाप और हमारे पुण्य ने मिलकर न जाने कैसा करिश्मा कर दिखाया। जुल्म करते करते आप हम पे सबसे बड़ा एहसान कर गए। हमें लगता था कि हमें जो आपसे हुआ वो सच्चा प्यार था। गलतफहमी थी हमारी, धोखा था हमारा। जैसे जैसे आपके जुल्म बढ़ते गए, वैसे वैसे छोटे ठाकुर के लिए हमारी भावनाएं बढ़ती गई। और आज जब उन्हें खोने का डर हमें पता चला, तो समझ में आया कि हम तो उनके बिना जी ही नहीं सकते। इसलिए हाँ विक्रम ठाकुर, आपके पाप के हाथों एक पुण्य हो गया है कि हमें छोटे ठाकुर से प्यार हो गया है।